अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज मैंने चैप्टर 11 हीट का सेकेंड ईयर क्लास का हैदराबाद बोर्ड की जो सेकेंड ईयर क्लास है उसका जो चैप्टर है हीट 11, उसका जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ेंगे और साथ में हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो ये टॉपिक है इसमें सबसे पहले हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस जिस वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर चेंज आता है, किसी भी बॉडी की उन प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एनी फिज़िकल प्रॉपर्टी डेट चेंजेस मेजरेबली विद टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो चेंज हों, उनके अंदर चेंजिंग आए, मेजरेबल चेंज आए, उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो वो उसकी हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी हैं? वॉल्यूम, प्रेशर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मींस वॉल्यूम हो गया जिसमें हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट, आपके पास तीनों चीज़ आ जाती हैं, 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ है। तो लेंथ भी चेंज होगी, उसकी विड्थ भी चेंज होगी, उसकी हाइट भी चेंज होगी। तो हमारे पास से जब हम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में मीन्स उसकी लेंथ सिंगल डायमेंशन में भी उसकी चेंजिंग आ सकती है, 2 डायमेंशनल भी चेंजिंग आ सकती है लेंथ और हाइट में, और 3 डायमेंशनल भी चेंजिंग आ सकती है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों में चेंजिंग आ सकती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो गया, लेंथ, विड्थ और हाइट हो गई, ये जो है हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चीज़ का उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। प्रेशर भी इसी तरह ही होता है हमारे पास, किसी भी हमारे पास लिक्विड या गैसेस हो गई, उनका प्रेशर जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उनके प्रेशर में भी चेंजिंग आ जाती है हमारे पास। और हमारे पास एक और भी इसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी जो है वायर्स, ये आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 12 हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और आगे हमारे पास 13 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे, हम पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, और वो किस तरीके से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो कैसे इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में भी आता है, रीज़न भी आता है कि किस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल मीन्स हीट, एक्सपेंशन मीन्स एक्सपैंड होना, बढ़ना, फैलना। तो एक्सपेंशन इन सब्सटेंस ड्यू टू गेनिंग ऑफ टेम्परेचर गेन करने की वजह से हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होती है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपेंशन आती है, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। हमारी जो बुक है इंटर की, उसमें उन्होंने हमें बताई हुई है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और सेकंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास सिंगल डायमेंशन के लिए है। सिंगल डायमेंशन में जब चेंजिंग आएगी हमारे पास, तो उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। लाइक लेंथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ हो जाए, उसको हीट देने की वजह से उसमें एक्सपेंशन आए, उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशन हमारे पास हो गई, कि अगर हमारे पास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी ब्लॉक का जो कि वॉल्यूम रखता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो जिसका वॉल्यूम हो, हैविंग वॉल्यूम, तो हम उसको अगर टेम्परेचर देंगे तो उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी वॉल्यूम में एक्सपेंशन आएगी, तो इसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। हमारे पास थर्ड डायमेंशन हमारी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इधर आपको बता देती हूँ। थर्ड हमारे पास जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जिसको हम सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास 2 डायमेंशनल होती है। कितनी डायमेंशनल होती है? 2 डायमेंशनल होती है। हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन में चेंजिंग आएगी। लेंथ हमारे पास हो गई, विड्थ होगी उसकी, सिर्फ उसमें हमारे पास उसकी डायमेंशन में चेंजिंग आएगी। तो लीनियर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, रॉड जैसे हो गई, उसकी लेंथ जो होती है हमारे पास
उसमें चेंजिंग आती है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास लाइक ये रॉड है हमारे पास, इसको इंक्रीज़ करने की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। इतना ही वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लाइक आपके पास एक ब्लॉक है और इसको जैसे आप हीटअप करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाएगी। और सुपरफिचर की अगर हम बात करें, हमारे पास एक पाइप है, उसकी जो पाइप है हमारे पास, उसकी सिर्फ लेंथ और यहाँ से आप कह सकते हैं एरिया, उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, चेंज आता है उसमें, जिसको हम सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल होती हैं। तो हम बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, इसकी थोड़ी डेरिवेशन हम पढ़ लेते हैं, ये क्या होती है और किस तरह हम इसको वो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन हम किस तरह कर सकते हैं और किस तरीके से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की हम बात करें तो लेंथ मटेरियल की इंक्रीज़ हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाती है। जैसे हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल एक रॉड है, तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है L0। और जैसे ही मैंने इसको हीट अप किया, इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इसको हीट अप किया, तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, यहाँ से इसकी लेंथ में क्या आ गई, चेंजिंग आ गई, जिसको हम डेल्टा L से शो करेंगे। तो ये डेल्टा L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L0 के। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो चेंज इन लेंथ होती है वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड की इंक्रीज़ होती है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में टेम्परेचर के भी, जितना आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे, लेंथ जो है चेंज उसमें उतना ही ज़्यादा आता रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक अब जो चेंज आया उसको पूरे के पूरे को आप मिलाकर ओरिजिनल के साथ जब हम मिलाएंगे तो हम उसको बोलेंगे फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, LF, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। L0 इनिशियल, LF फाइनल, और डेल्टा L चेंज इन लेंथ जो आया है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। इट्स मीन कि LF इज़ इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, L0 प्लस डेल्टा L के बराबर हो गया। तो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एंड चेंज इन टेम्परेचर। और तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन लगेगा, और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, ये है अल्फा। अल्फा हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये हमारे पास है, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। अगर हम इसकी फार्मूला यहाँ से देखें या इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या कर सकते हैं, L0 या मल्टीप्लाई आ रहा है, डेल्टा T या मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल्टा L डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा T। तो हमारे पास की डेफिनेशन क्या आई, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, जो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ होगी, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारे पास ये रेशो होती है चेंज इन लेंथ के पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से। तो हमारे पास जो अल्फ़ा होती है, वो अल्फ़ा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो इसका अगर हम यूनिट देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा, L का यूनिट है हमारे पास मीटर, और L0 का भी मीटर होगा, और डेल्टा T का केल्विन, मीटर मीटर से कैंसिल, और हमारे पास इसका यूनिट क्या बना, जस्ट केल्विन। हमारे पास का यूनिट क्या बना, जस्ट केल्विन। तो अल्फ़ा का यूनिट हमारे पास क्या होता है, केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ पर केल्विन, सॉरी, दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फ़ा पर केल्विन। टेम्परेचर नीचे था तो केल्विन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ अल्फ़ा। अब हम ऊपर जो डेरिवेशन कर रहे थे कि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T के इक्वल होता है। तो हम डेल्टा L देखें, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी बताया, अगर हम इस इक्वेशन में से डेल्टा L की वैल्यू निकालें तो L0 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो LF माइनस L0, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इधर देखें तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो हमारे पास चेंज इन ओरिजिनल लेंथ यहाँ प्लस की, वहाँ जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। और हमारे पास जो डेल्टा L है, अगर हम देखें ऊपर, यही वैल्यू डेल्टा L की वैल्यू LF माइनस L0 है, ये हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देते हैं। L0 की जगह हमने पुट कर दिया LF माइनस L0, और बकाया इक्वेशन हमने एज इट इज़ उतार ली नीचे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, LF इज़ इक्वल टू L0, यहाँ प्लस का माइनस का, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। L0 कॉमन है, आप उसको बाहर निकाल लें, और यहाँ पर हमारे पास
फाइनल लेंथ का अगर हम फार्मूला निकालें तो हमारे पास वो बनेगा L0 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज। तो ये फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड फाइंड आउट करने का फार्मूला है, इससे हम चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बताऊंगी और फिर साथ में रिलेशनशिप भी बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और थोड़ा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगी आपको। अल्लाह हाफ़िज़।